नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वर्मा। इस साल कोरोना महामारी और विश्व युद्ध का खतरा पूरी दुनिया पर बना रहा, जिसकी भविष्यवाणी दुनिया के जाने माने भविष्यवक्ताओं ने सैकड़ों सालों पहले कर दी थी। अब 2021 के लिए नास्ट्रेडमस, बाबा वेंगा जैसे भविष्यवक्ताओं की सालों पहले की गई भविष्यवाणी सुर्खियों में है। और सवाल यह कि क्या धरती के विनाश का गवाह बनेगा साल 2021? क्या 2021 में आने वाला है सबसे बड़ा प्रलय? क्या समंदर में समा जाएगी दुनिया? क्या भूकंप से कांप उठेगी धरती? क्या धरती को जला देगा सूरज? क्या तबाह हो जाएगा सूरज, नष्ट हो जाएगी पृथ्वी? क्या आसमान से होगी शोलों की बारिश? क्या धरती से टकराएगा धूमकेतु? क्या मशीन में बदल जाएगा इंसान? क्या साइबोर्ग में तब्दील हो जाएगा इंसान? क्या ज़ॉम्बी बन जाएगा इंसान? क्या एक वायरस करेगा इंसान का विनाश? क्या 2021 में खत्म हो जाएगी दुनिया? महज एक हफ्ते बाद अगले साल की शुरुआत होने जा रही है। 2020 अपने आखिरी अंजाम पर पहुंचने वाला है और 2021 का आगाज होने जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही सच होने लगेंगी वो भविष्यवाणियां जो सालों साल पहले कर दी गई थी, जो भविष्यवाणियां पहले भी साबित हुई हैं। और अगर ये भविष्यवाणियां अब भी सच साबित हुई तो फिर यकीन मानिए दुनिया की तबाही तय है। ये भविष्यवाणी उन भविष्यवक्ताओं ने की है जिनकी अब तक की सारी भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। चाहे अमेरिका में 9/11 आतंकी हमले की भविष्यवाणी हो या सुनामी की, ISIS जैसी खतरनाक आतंकी संगठन के बारे में भविष्यवाणी हो या 2020 में कोरोना वायरस से मचने वाली तबाही की। न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हुए आतंकी हमले की भविष्यवाणी हो या ग्रेट मुस्लिम वॉर की, सारी भविष्यवाणियां अब तक सच साबित हुई हैं। 2021 की भविष्यवाणी की है मशहूर भविष्यवक्ता नास्ट्रेडमस ने, जिनकी कई भविष्यवाणियां अब तक सही साबित हुई हैं। 2021 की भविष्यवाणी की है बाबा वेंगा ने सालों पहले, जिसकी लिखी हुई कई बातें सच साबित हुई हैं। आपको बताएंगे कि 2021 के लिए नास्ट्रेडमस और बाबा वेंगा ने क्या भविष्यवाणियां की हैं। आपको बताएंगे प्रलय को लेकर की गई माया सभ्यता की सबसे बड़ी भविष्यवाणी। तो सबसे पहले बात करते हैं साल 2021 से जुड़ी नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी की। नास्ट्रेडमस की 465 साल पुरानी भविष्यवाणियां आज तक लोगों को हैरान कर रही हैं। सैकड़ों साल पहले नास्ट्रेडमस ने लेस प्रॉफिटिस नाम की एक किताब के जरिए कई भविष्यवाणियां की थी। इस किताब का पहला संस्करण 1555 में आया था। नास्ट्रेडमस की इस किताब में कुल 6338 भविष्यवाणियां हैं, जिनमें से 70% सच साबित हुई हैं। जाहिर है नास्ट्रेडमस ने साल 2020 को महामारी का साल बताया था। ऐसे में उनकी साल 2021 की भविष्यवाणियों को हल्के में तो नहीं लिया जा सकता है।
2020 में टला विश्व युद्ध का खतरा, 2021 में लड़ मरेगी दुनिया। दो 2020 में कोरोना ने मचाई तबाही, 2021 में नया कोरोना बनेगा काल। दो 2020 में बाढ़, भूकंप से आया जलजला, 2021 में धरती पर मचेगी विनाश लीला। इंसान बन जाएंगे ज़ॉम्बी या साइबॉर्ग बन जाएगा इंसान। क्या धरती से मिट जाएगा इंसान का नामो निशान? फ्रांसीसी भविष्य वक्ता माइकल दी नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियां साल दर साल सही साबित होती जा रही हैं। अब तक नास्ट्रेडमस ने जो भी भविष्यवाणियां अपनी किताबों में लिखी हैं, उनमें से 70% से ज्यादा सच साबित हुई हैं। नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों का सबसे ताजा सबूत है कोरोना वायरस, जिसने पूरे साल दुनिया में तबाही और बर्बादी मचाई, पूरी दुनिया को तहस नहस करके रख दिया। अब भी इस साल के खत्म होने में कुछ दिन बाकी हैं और कोरोना का कहर अब भी जारी है। और तो और ब्रिटेन में मिले न्यू कोरोना ने एक बार फिर दुनिया को दहशत के सागर में गोते लगाने पर मजबूर कर दिया है। सवाल है कि हालात अगर ऐसे ही बेकाबू बने रहे तो 2021 में कोरोना का एक बार फिर प्रचंड रूप देखने को मिल सकता है। यानी 2020 में नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों का असर अभी खत्म नहीं हुआ है कि 2021 के लिए की गई भविष्यवाणी के शुरू होने का वक्त आ गया है। बायोलॉजिकल वेपन इस वक्त पूरी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है। कोरोना वायरस से मच रही तबाही का उदाहरण हमारे सामने है। कई जानकार मानते हैं कि कोरोना वायरस को चीन के लैब में तैयार किया गया और इस वायरस ने कैसे तबाही मचाई हुई है, ये हम सबके सामने है। नास्ट्रेडमस के मुताबिक इस बार रूस में विकसित किया जाएगा एक नया वायरस जो इंसानों के सर्वनाश का कारण बनेगा। नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी ये भी बताती है कि 2021 में धरती पर महाप्रलय आएगा जो धरती के विनाश का कारण बनेगा। नास्ट्रेडमस के मुताबिक अकाल, भूकंप, तरह तरह की बीमारियां और महामारी दुनिया के अंत के पहले संकेत होंगे। साल 2020 में कोरोना वायरस की महामारी इसकी शुरुआत मानी जा सकती है। 2021 में एक ऐसा अकाल आएगा जिसका सामना दुनिया ने पहले कभी नहीं किया। दुनिया की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस तबाही से उबर नहीं पाएगा। 2021 में सूर्य की तबाही धरती के क्षतिग्रस्त होने का कारण बनेगी। जलवायु परिवर्तन से युद्ध और टकराव जैसी स्थिति पैदा होगी। रिसोर्स के लिए दुनिया में झगड़े शुरू होंगे और लोग पलायन करेंगे। नास्ट्रेडमस ने पृथ्वी की तबाही की एक और वजह बताई है, जिसकी काल्पनिक तस्वीर फिल्मों में दिखाई देती रही है कि कैसे कोई धूमकेतु धरती से टकराता है और पृथ्वी पर जलजला आ जाता है। इंसान तो क्या, पूरा का पूरा शहर शमशान बन जाता है। हैरानी की बात यह है कि नासा के वैज्ञानिक भी पहले ही एक बड़े धूमकेतु के पृथ्वी से टकराने की आशंका जाहिर कर चुके हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक 2009 KF-1 नाम के एक एस्टेरॉइड के 6 मई 2021 को पृथ्वी से टकराने का खतरा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस एस्टेरॉइड की ताकत 1945 में हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम से करीब 15 गुना ज्यादा होगी। नासा के वैज्ञानिकों की आशंका और नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी अगर सच साबित होती है तो कहा जा सकता है कि दुनिया के किसी न किसी कोने से मानव सभ्यता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी के मुताबिक एक प्रलयकारी भूकंप न्यू वर्ल्ड को तबाह कर देगा। कैलिफोर्निया को इसका लॉजिकल प्लेस कह सकते हैं जहां ये घटना हो सकती है।
हालांकि अब तक नास्ट्रेदामस ने प्राकृतिक आपदाओं और महामारी को लेकर जो भी भविष्यवाणियां की हैं, वो सटीक साबित हुई हैं। इस लिहाज से साल 2021 और भी भयानक साबित हो सकता है। इन भविष्यवाणियों को वैज्ञानिक ज्यादा तवज्जो नहीं देते, लेकिन नास्ट्रेदामस पर अध्ययन करने वालों का मानना है कि आने वाला साल तबाही भरा साबित हो सकता है। इन दावों में कितना दम और कितनी सच्चाई है, ये तो 2021 में ही पता चलेगा। तो अपनी सटीक भविष्यवाणियों और फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए दुनिया भर में बाल्कन के नास्ट्रेदामस के नाम से मशहूर बाबा वेंगा की कई बार कुछ ऐसी भविष्यवाणियां सामने आती रही हैं जो कई बार सही साबित हुई हैं। इस बार भी उन्होंने कुछ फ्यूचर प्रेडिक्शन किए हैं जो सच होंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। हालांकि जिस तरह से कई घटनाओं को उनकी भविष्यवाणियों से जोड़ा गया, उन घटनाओं ने लोगों के बीच वेंगा को और रहस्यमय बना दिया है। क्या 2021 में खत्म हो जाएगी दुनिया? क्या 2021 में दुनिया में आने वाली है सबसे बड़ी तबाही? क्या प्राकृतिक आपदा में खत्म हो जाएगी दुनिया? क्या 2021 में देशों के बीच केमिकल वॉर का साल होने वाला है? ये तमाम सवाल जो आप सुन रहे हैं, इनके पीछे एक बेहद ही खतरनाक भविष्यवाणी है। बुल्गारिया की भविष्यवक्ता बाबा वेंगा ने मरने से पहले 85 साल की उम्र में 2021 के लिए जो भविष्यवाणियां की हैं, उनमें दुनिया की तबाही की भविष्यवाणी भी है। भविष्यवाणी के मुताबिक न सिर्फ प्राकृतिक आपदा के कारण दुनिया खत्म होने वाली है, बल्कि भविष्यवाणी में यूरोप में रासायनिक हमले की भी चेतावनी दी गई है। बाबा वेंगा का ये भी दावा है कि इस दौरान यूरोपीय महाद्वीप का अस्तित्व अपने अंत के करीब पहुंच सकता है। बाबा वेंगा का कहना है कि 2021 में पूरी दुनिया में उथल-पुथल मची रहेगी। प्रलय और आपदाएं जैसी स्थितियां सामने आती रहेंगी। कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से इंसानी जिंदगियां तो खत्म होंगी ही, जानवर, जंगल और जमीन भी खत्म होती नजर आएंगी। कुछ उसी तरह जैसे हॉलीवुड की फिल्मों में दुनिया के खत्म होने और सुनामी की तबाही पर दिखाई जाती रही हैं। इन फिल्मों के जरिए एक झलक दिखाई गई है दुनिया प्राकृतिक आपदा और आपसी झगड़ों में कैसे खत्म हो जाएगी। धरती पर कहीं भी किसी तरह के जीव नहीं बच पाएंगे। बाबा वेंगा के मुताबिक 2021 में रूस के आसपास के हिस्से पर उल्कापिंड गिरेंगे। ड्रैगन इंसानियत के लिए खतरा बन सकता है। इस बात को लोग चीन की बढ़ती ताकत से जोड़कर देख रहे हैं। बाल्कन के नास्ट्रेदामस के नाम से मशहूर बाबा वेंगा ने कई बार कुछ ऐसी भविष्यवाणियां की हैं जो सही साबित होती रही हैं। बाबा वेंगा ने अनुमान लगाया था कि कई देशों पर जल्द ही कुछ प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं और ये बात सच भी साबित हुई। साल 2020 में सुनामी और बाढ़ जैसी कई आपदाएं आई। उन्होंने यूरोप के पतन और व्लादिमीर पुतिन को उनके पद से हटाए जाने की भी घोषणा की। बुल्गारिया की इस रहस्यमयी महिला ने 9/11 अटैक और ब्रेक्जिट की घोषणा भी पहले ही कर दी थी। इसके बाद कई लोगों को यकीन है कि 2021 को लेकर की गई उनकी भविष्यवाणी भी सही साबित हो सकती है। वेंगा की भविष्यवाणी की माने तो 2021 में खतरा है। आतंकवादी संगठन केमिकल या जैविक हथियार से हमला कर सकते हैं। वो ऐसी जहरीली गैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो इंसान को या तो जिंदगी भर के जख्म दे जाती है या फिर सीधे मौत के घाट उतार देती है। सीरिया और इराक समेत कई देशों में तो हुकूमतों ने ही अपने नागरिकों पर केमिकल हथियारों से हमला किया। हालांकि दुनिया के कई देशों के बीच केमिकल हथियारों के इस्तेमाल न करने पर सहमति है, लेकिन चरमपंथी इन बंदिशों की कैद में कहां रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वेंगा बाबा की भविष्यवाणियां 100% सही साबित होती रही हैं। कई बार उनका अनुमान गलत भी साबित हुआ है। आने वाले समय में और कितनी भविष्यवाणी सच होगी भी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा।
माया सभ्यता का कैलेंडर बनाने वाले को प्रलय की तारीख मालूम थी या नहीं, ये पक्के तौर पर कोई नहीं जानता, लेकिन उनके कैलेंडर में 21 दिसंबर 2012 से आगे की कोई तारीख नहीं थी, इसलिए इसे ही प्रलय की तारीख मान लिया गया। प्रलय के डर ने कई साल तक लोगों को परेशान करके रखा, लेकिन प्रलय की तारीख आई तो गुब्बारे की हवा निकल गई। लेकिन अब एक बार फिर बताया जा रहा है कि प्रलय की वो तारीख 2021 में आ सकती है। पहले 2003 में दुनिया के खात्मे की भविष्यवाणी, फिर 21 दिसंबर 2012 को प्रलय काल का दावा, 21 जून 2020 को दुनिया के खात्मे की भविष्यवाणी भी गलत। क्या अब 2021 में खत्म होने वाली है दुनिया? करीब 3,500 साल पुरानी एक सभ्यता का कैलेंडर दिखाकर दहशत का ऐसा माहौल बनाया गया जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। प्रोग्रेसिव माने जाने वाले हॉलीवुड ने भी 2012 के नाम से फिल्म बनाकर इस डर को इनकैश कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ईसा मसीह के जन्म से लेकर 1500 साल पहले मेक्सिको और अमेरिका में विकसित हुई माया सभ्यता के कैलेंडर में 21 दिसंबर 2012 के आगे की कोई तारीख नहीं थी। इसी को आधार बनाकर ये ढिंढोरा पीटा गया कि 21 दिसंबर 2012 के दिन कयामत आएगी, आसमान से उल्का बरसेंगे, एक तारा भी टूटकर धरती पर गिरेगा, धरती के नीचे से जलजला उठेगा और समंदर की लहरें कातिल बन जाएंगी। कुल मिलाकर ऐसा महाप्रलय आएगा कि धरती पर कुछ नहीं बचेगा। पूरी दुनिया में 21 दिसंबर 2012 का खौफ था। अमेरिका से लेकर चीन तक हर तरफ सिर्फ यही चर्चा थी कि क्या दुनिया खत्म हो जाएगी, क्या 21 दिसंबर को वाकई महाप्रलय आएगा। लेकिन ना महाप्रलय आया और ना ही माया कैलेंडर की भविष्यवाणी सच हुई। दरअसल माया सभ्यता के विद्वानों को अंतरिक्ष विज्ञान का भी ज्ञान था, लेकिन ये पूरी सभ्यता 800 एडी के आसपास खत्म हो गई थी। इसी सभ्यता के कैलेंडर के तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। आप बने रहिए तेज।